यीशु मसीह का। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1526 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए दूसरे तिमुथियुस अध्याय 3 पद 2 में दिया गया निंदक शब्द पर आज हम मनन करेंगे। अंतिम दिनों में दुनिया में पाए जाने वाले दुष्ट लोगों की सूची में 5वें स्थान में निंदक शब्द को हम देखते हैं। निंदक शब्द का अर्थ है निंदा करने वाला या बदनाम करने वाला। वास्तव में यह स्वभाव शैतान के मुख्य स्वभाव में से एक है। शैतान परमेश्वर के लोगों का बदनाम करने वाला है, निंदा करने वाला है। प्रकाशित वाक्य 12:10 में शैतान को प्रभु के लोगों पर दोष लगाने वाले के रूप में परिचय कराया गया है। वचन ये कह रहा है कि अंतिम दिनों में अधर्म का प्रभाव लोगों पर अधिक हो जाने के कारण लोगों में एक दूसरे पर दोष लगाने का या एक दूसरे की निंदा करने का दुष्ट स्वभाव बढ़ जाएगा। परंतु इस विषय को थोड़ी परिपक्वता से हमें समझना जरूरी है। इस विषय पर किसी प्रकार का शक नहीं है कि दूसरों की निंदा या दूसरों की बदनामी करनी शैतान का स्वभाव है। इसलिए ही ये एक घिनौना अपराध भी है। क्या इसका मतलब यह है कि कलीसिया में और समाज में होने वाली बुराइयों को देखकर हम चुप रहे? आप क्या सोच रहे हैं? मान लीजिए कि आपकी कलीसिया में कोई पाप में जी रहा हो और उस विश्वासी का पापमय जीवन कलीसिया के अन्य लोगों को भी निम्न पाप करने के लिए प्रेरित कर रहा हो। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है? आप क्या करेंगे? क्या ये सोचकर चुप रहना है कि अरे भाई पर दोष लगाना पाप है या निम्न पाप के बारे में उस व्यक्ति को और कलीसिया को अवगत कराना है, तो मैं यदि बोलूंगा तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा? ये सोच करके चुप रहेंगे या चुप रहना है? आप क्या सोच रहे हैं? ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? वर्तमान समय के तथाकथित आत्मिकों की बात कहे तो वे लोग तो चुप रहेंगे ही। ऐसे लोग चुप रहने के द्वारा ये दिखाना चाहते हैं कि वे लोग आत्मिक है, इसलिए पाप देखकर चुप रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि पाप को देखकर चुप रहना एक चालाकी है। मेरी भाषा में बोलूं, इट्स अ डिप्लोमेसी, कूटनीति है। वे लोग इसलिए ऐसे करते हैं ताकि उनका रिश्ता पाप में जीने वाले व्यक्ति के साथ ना टूटे। नहीं तो आर्थिक फायदा जो मिल रही है उसमें कोई बाधा ना हो, नहीं तो भाषणबाजी करने का या अपनी प्रतिभाओं को दिखाने आदि का अवसर नष्ट ना हो। आप देखिए कि वचन इस संबंध में क्या कहता है। नीति वचन 27 की 5 और 8 पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु वैरी अधिक चुंबन करता है। पुराना नियम के भविष्यद्वक्ताएं हो या नया नियम के प्रेरित कर, दोनों पाप के खिलाफ निडर होकर आवाज उठाने वाले लोग थे। नातान भविष्यद्वक्ता ने दाऊद राजा के दरबार में जाकर उनसे कहा कि वो मनुष्य तुम ही हो, वो मनुष्य तुम हो जो पाप किया। दूसरा शमूएल 12:7। परिणाम क्या हुआ? राजा दाऊद ने पश्चाताप किया। पुराने नियम के अंतिम भविष्यद्वक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इसलिए जान गंवानी पड़ी क्योंकि उन्होंने राजा को चेताया, राजा हेरोद को चेताया कि वो अपने भाई की पत्नी के साथ संबंध बनाकर सही नहीं किया। मरकुस अध्याय 6 पद 18। नया नियम की और आते समय इस संबंध में कई उदाहरण आप देख सकते हैं। समय के अभाव में बहुत सारे उदाहरण बताना मैं नहीं चाहता। कुरिन्थ कलीसिया में जो गड़बड़ियां हो रही थी उसके बारे में खलाओए नामक व्यक्ति के कुछ परिवार वालों ने पौलुस को खबर भेजा, क्योंकि कुरिन्थ कलीसिया की स्थापना पौलुस भी अक्विला और प्रिस्किला के साथ मिलकर किया था। इस सूचना के जवाब स्वरूप पौलुस ने कुरिन्थियों को अपनी पहली पत्री भेजी। पहली पत्री के 5वें अध्याय में पौलुस एक व्यक्ति को जो व्यभिचार में जी रहा है कलीसियाई संगति से निकाल कर शैतान को सौंपने का आदेश भी देता है। अध्याय 5 पद 4 और 5 पहला कुरिन्थी।
कलीसिया ऐसा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो व्यक्ति पश्चाताप करता है। और पौलुस अपनी दूसरी पत्री में कलीसिया को ये आदेश देता है कि उस व्यक्ति को जो पहले पाप में जी रहा था और अब पश्चाताप किया, वापस संगति में ले। 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 5 से 10 तक पढ़िएगा। यहाँ अनिवार्य रूप में हमें समझने की एक बात है, बाइबल में बताया गया निंदक वो नहीं है जो विश्वासियों को, सहविश्वासियों को उनके पापों के बारे में अवगत कराता है, ताकि पाप में जीने वाला विश्वासी पश्चाताप करे और प्रभु से मेल मिलाप में आए। निंदक वो है जो अच्छे से अच्छे विश्वासियों को भी या प्रभु के दासों को भी उनके बारे में झूठी बातें फैलाकर उनकी बदनाम करते हैं, ताकि उन विश्वासियों का विश्वास दुर्बल हो जाए और उन प्रभु के दासों की सेवा गड़बड़ा जाए। आप जरा यदि देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान समय में कलीसिया में और बाहर में इस प्रकार झूठी बातें फैलाकर अच्छे से अच्छे प्रभु के दासों की भी बदनामी करने वालों की संख्या बढ़ गई है। समाज में भी अच्छे से अच्छे लोगों की भी बदनामी करके उनका जीवन को खराब करने वालों की संख्या बहुत अधिक वर्तमान समय में बढ़ गई है। अपने आप को इस बड़ा अपराध से बचाकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में जीने के लिए आज का इस मनन हम सबकी प्रेरणा करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन यीशु मसीह